नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच चल रही तकरार की। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। मलिक ने दावा किया है कि एनसीबी अधिकारी का निकाह साल 2006 में एक मुस्लिम लड़की से हुआ था। उन्होंने ट्वीट किया कि 7 दिसंबर 2006 को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का अंधेरी पश्चिम के लोखंडवाला परिसर में निकाह हुआ था। मेहर की रकम 33,000 रुपए थी। गवाह नंबर 2 अजीज खान समीर दाऊद वानखेड़े की बड़ी बहन यास्मीन दाऊद वानखेड़े का पति था। वहीं लगातार आरोप लगाए जाने के बाद नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। नवाब मलिक इस मामले पर एक और ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि मैं जिस मुद्दे को समीर दाऊद वानखेड़े को उजागर कर रहा हूं वो उसके धर्म से संबंधित नहीं है। मैं उन कपटपूर्ण साधनों को प्रकाश में लाना चाहता हूं जिनके द्वारा उन्होंने IRS की नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और एक योग्य अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उसके भविष्य से वंचित किया है। बता दें कि इससे पहले एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर दलित का हक छीनकर नौकरी लेने का बड़ा आरोप लगाया था। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मंत्री नवाब मलिक को एनसीबी के अधिकारियों और जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके परिवार का मनोबल गिराने के लिए किसी भी तरह की टिप्पणी करने से परहेज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। भारत पाक T20 मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने के मामले में श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस जश्न के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए थे। पाकिस्तान समर्थकों पर केस दर्ज करने पर महबूबा को मिर्ची लगी है और वो खुलकर उनके समर्थन में उतर आई हैं। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के कर्णनगर स्थित हॉस्टल और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हॉस्टल में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया गया और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। सौरा पुलिस स्टेशन में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्टल में रह रहे MBBS और अन्य डिग्री कोर्स के छात्रों ने पटाखे फोड़े और देश विरोधी नारे लगाए। इस तरह पुलिस स्टेशन कर्णनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान समर्थकों के समर्थन में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुलकर कूद गई हैं और वो पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों का बचाव करते दिख रही हैं। महबूबा ने ट्विटर पर लिखा है, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पर इतना गुस्सा क्यों? सरकार को ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग नाराज क्यों हैं। उधर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन भी FIR पर नाराजगी जता रहे हैं। पंजाब की चरणजीत चन्नी सरकार ने दिवाली और गुरु पर्व के मौके पर पंजाब में पटाखों पर बैन लगा दिया है। पंजाब सरकार ने निर्देश दिया है कि दिवाली और गुरु पर्व पर सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की ही इजाजत रहेगी। गाइडलाइंस के मुताबिक दिवाली और गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि सूबे के मंडी, गोबिंदगढ़ और जालंधर में किसी भी प्रकार के पटाखों को चलाने की इजाजत नहीं है। बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में पटाखों पर बैन लगाया जा चुका है। चंडीगढ़ में इस बार भी दिवाली पर जो रोक है वो लगाई गई है। लोग पटाखे नहीं चला सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। उधर चंडीगढ़ क्रैकर्स डीलर्स एसोसिएशन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए DC मनदीप सिंह बराड़ को पत्र लिखा है। बता दें कि पिछली बार दिवाली से कुछ दिन पहले पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि मोहाली और पंचकुला में पिछली बार पटाखे बिके और चलाए भी गए थे। पिछले साल भी सवाल उठा था कि जब मोहाली और पंचकुला में पटाखे चलेंगे तो सिर्फ चंडीगढ़ में बैन लगाकर क्या फायदा होगा। हालांकि प्रशासन ने इस तर्क को नहीं माना था। इससे पटाखा बेचने वालों को लाखों का नुकसान हुआ था। चंडीगढ़ क्रैकर्स डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान दुविंदर गुप्ता और महासचिव चिराग अग्रवाल की ओर से DC को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया था कि इस साल भी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने पटाखों की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।
ऐसे में इस साल चंडीगढ़ में भी पटाखों की बिक्री और चलाने की इजाजत दी जाए। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 2 दिन बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 31 से 35 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में दाम 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 94 पैसे जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार हो चुका है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम करीब 2 गुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। अब बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,451 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 585 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं 14,021 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में एक्टिव केस की संख्या 1,62,661 है, जो कि पिछले 242 दिनों में सबसे कम है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.24% है, जो कि पिछले 32 दिनों में 2% से लगातार नीचे है। बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से संक्रमण के मामलों और मौतों की तत्काल समीक्षा करने को कहा है। साथ ही केंद्र ने त्योहारी सीजन में कोविड बचाव संबंधी सावधानियां सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव को जारी पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि राज्य में पिछले 30 दिन के दौरान संक्रमण के 20,936 नए मामले और 343 मरीजों की मौत के मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि इस अवधि में भारत में सामने आए नए मामलों का 3.4%, जबकि मौत के मामलों का 4.7% है। कोलकाता में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए भूषण ने कहा कि 21 अक्टूबर को खत्म हुई हफ्ते के दौरान जिले में औसत दैनिक मामलों के मद्देनजर ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।